तो गाइस आज का टॉपिक है 10th या 12th का मार्कशीट जल जाए या फट जाए या किसी भी तरह से नष्ट हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या इसे हम दोबारा ले सकते हैं। तो गाइस हाँ, हम इसे दोबारा ले सकते हैं, चाहे आपका वो डॉक्यूमेंट कितना पुराना क्यों ना हो, और वो पुराना 1980 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसा जानकारी मुझे वहाँ रीजनल ऑफिस में मिला। तो आप 1980 तक का डॉक्यूमेंट आप आसानी से ले सकते हैं। और इसका प्रोसेस क्या है तो आप वीडियो में बने रहें, अब मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछा, मेरा एक प्रीवियस वीडियो भी है जो कि 10th और 12th का और जो डॉक्यूमेंट लेने के बारे में ही है, पर वहाँ कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आने के कारण क्या है कि मैंने वो वीडियो जब डाला था तो वो वीडियो 10 मिनट का था और 2 मिनट पता नहीं कैसे पार्ट कट गया या यूट्यूब वालों ने काट दिया, ये तो मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो मैं ये फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं अच्छे से जानकारी दूंगा और आपका सारे क्वेश्चन जो आपने पूछा है मुझे इंस्टाग्राम पे और जीमेल पे भी मैसेज किए हैं, कुछ यूट्यूब पे भी, और मेरा दूसरा जीमेल जो है उस पर भी मैसेज कर करके मुझे परेशान कर दिए हैं। उनका बात मैं समझ सकता हूँ। आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है इसमें सॉल्व हो जाए। तो आइए जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, और ये एप्लीकेशन लिखना मैं बताऊंगा कैसे इसे लिखना है। और आपसे थोड़ा सी बात करनी है कि ये एप्लीकेशन आप जब लिख के जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये हो सकता है या नहीं भी, वो क्षेत्रीय कार्यालय पर डिपेंड करता है। कोई कोई ऐसा होता है कि कोई जो सर होते हैं जो मांग देते हैं, या फिर कोई नहीं भी मांगता है, तो इससे अच्छा है आप लिख कर ले जाएँ तो बढ़िया रहेगा। तो गाइस सबसे पहले हमें एप्लीकेशन लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेवा में सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मुंगेर, विषय डुप्लीकेट अंक प्रमाण पत्र लेने हेतु, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं लेने हेतु यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। महाशय से सविनय निवेदन है कि मैं वर्ष 2022 में बिहार बोर्ड से 12वीं की परीक्षा, आप यहाँ पर अगर 10th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर 10th के स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। मेरा नाम धीरज कुमार है, रोल नंबर आपका इतना जो है, रोल कोड जो भी आपका है, पंजीयन संख्या जो भी आपका है। कुछ दिन पहले मेरे घर के रूप में आग लग जाने के कारण मेरा ओरिजिनल अंक प्रमाण पत्र जल गया। अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा कारण एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे मेन है आपका यहाँ पर कारण क्या लिखना है। तो भाई आपको कारण आपके हिसाब से लिखना है। जैसे कि मेरा क्या हुआ था, मैं अपना बता रहा हूँ। जब मैं ट्रेन से लौट रहा था ना तो मेरा बैग चोरी हो गया। तो पता किया सर कि अब चोरी हो गया तो वापस उसे ला नहीं सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट लेने के बारे में पता किया, और फिर मैं जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ था तो वहाँ जाकर पता किया। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे तो उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें बताया सर मेरा डॉक्यूमेंट इस तरह से चोरी हो गया है। तो इसमें हम कारण में क्या लिखें। जब ये वाला फिर एप्लीकेशन ये वाला फॉर्म लेके मैं वहाँ पर प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाने गया था, तो वो पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि तुम अगर जो लिख दोगे कि चोरी हो गया है या खो गया है तो तुमको एक मिसिंग कंप्लेन या फिर चोरी होने के कंप्लेन लिखना होगा और कुछ कागजी कार्रवाई करना होगा। तो इन समय बहुत ज़्यादा लफड़ा है, कुछ पैसा वैसा भी थाना में देना होगा, उसके बाद होगा। तो बोले सर ऐसा फिर कुछ है जो कुछ हो जाए साइड से। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से लिख दो, जल गया था। और बोले सर जल गया इसको लिख देंगे तो आगे कुछ कार्रवाई तो नहीं होगा ना। बोला कोई कार्रवाई नहीं होगा, तुम जाओ और आराम से दे देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा, गया तो कुछ नहीं, बस फॉर्म रखा और फिर बोला कि बाद में आना, मिल जाएगा। फिर बाद में गया तो मिल भी गया। और भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, मैं ये सब लेने से पहले मैं एक बार रीजनल ऑफिस गया था पता करने कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। तो वहाँ भी यही क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वो सर भी बोले कि ऐसा ऐसा तुम अगर लिख सको चोरी किया हो गया या फिर खो गया तो इसमें थोड़ा सा लफड़ा है। इससे मतलब तुम लिख दो जल गया, या फिर अभी बाढ़ का टाइम है तो लिख देना कि बाढ़ में बह गया, पूरा मेरा बैग बह गया। तो और उसी के रिगार्डिंग तुमको एफिडेविट भी बनवाना होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन को स्वीकार कर डुप्लीकेट अंक प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका विश्वासी, नाम धीरज कुमार, रोल नंबर जो भी आपका है, रोल कोड, दिनांक आपको जिस दिन अप्लाई करेंगे दिनांक उसी दिन का लिखेंगे, मोबाइल नंबर आपका जो भी है।
एप्लीकेशन लिख लेने के बाद आपको 2 फॉर्म निकालना है, और ये फॉर्म या आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो मैं अपना वेबसाइट पर डाल दूँगा। और ये 2 फॉर्म है, और इसे डाउनलोड कैसे करना है मैं ये भी बताऊँगा वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ इसके चक्कर में। बहुत लोगों ने मैसेज किया कैसे डाउनलोड करना है। तो ये 2 फॉर्म है, एक हाफ़ी रिपीट का और एक बिहार बोर्ड का है। तो इसे कैसे डाउनलोड करते हैं मैं अपने वेबसाइट पे आपको बताता हूँ। तो गाइस मैं शुरू से बताने वाला हूँ, और इसे स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे डाउनलोड करते हैं। और जिनको आता है वो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप वीडियो में आगे देखें, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको नहीं आता है आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यूट्यूब पे, और यहाँ से आपको सर्च मारना है टेक धीरू। आप यहाँ से सर्च मार लिए और यहाँ पे जाना है, और मेरा प्रीवियस वीडियो आप इस वीडियो के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये आ गया मेरा प्रीवियस वीडियो 10th या 12th का मार्कशीट वाला। इस पर आपको क्लिक करना है और इसको बंद करना है। फिर यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे ऑप्शन 10th या 12th का मार्कशीट या अन्य डॉक्यूमेंट खो जाए या फट जाए, इसके नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा मोर का, आपको मोर पे क्लिक करना है। और फिर जैसा कि आप देख रहे हैं एक लोकेशन होगा बिहार का, उसके नीचे में भी लिखा हुआ 10th या 12th का मार्कशीट फट जाने पर या खो जाने पर, आप उसको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा मोर का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको एक लिखा हुआ दिख रहा होगा एफिडेविट का फॉर्म, यहाँ से डाउनलोड करें। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा आप मेरे वेबसाइट पे आ जाइएगा, और यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। आपको कभी कभी आपके मोबाइल में या फिर किसी के मोबाइल में क्या होता है ना कि मेरा छोटा सा ही दिखेगा वो लिखा हुआ, आपको वहाँ पर मोर पर क्लिक करके फिर स्क्रॉल करना है। तो नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेकंड नंबर में लिखा हुआ है एफिडेविट का लिंक, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और ये डाउनलोड हो चुका है, और ये डाउनलोड हो गया। और फिर यहाँ से हटाना है, और फिर 3 नंबर में आना है, और फिर यहाँ पर से बिहार बोर्ड का एक और फॉर्म होगा, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इस तरह से ये डाउनलोड हो गया, इसको हटा देना है। और ये ज़्यादा कुछ जानना हो आपको क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक फॉर्म अपलोड किया है कि आपका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और भी वेबसाइट के बारे में अन्य क्या भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए बिहार बोर्ड या कुछ और संबंधित, तो इसमें आप स्क्रॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस आप इसे भरोगे तब ना, जब आप इस डॉक्यूमेंट को निकलवाओगे तो जाना है किसी फोटोकॉपी के शॉप पे और इस निकलवा लेना इस तरह से पेजेस में। आइए इसे भरते हैं। अब इसे भरना है जो कि क्षेत्रीय कार्यालय में जमा होगा। तो पहले आपको परीक्षा का नाम, जैसे कि आप 10th में हैं तो आपको लिखना पड़ेगा माध्यमिक, अगर जो आप 12th में हैं तो उच्च माध्यमिक या अन्य परीक्षा। ये अन्य परीक्षा ग्रेजुएशन के लिए हम परीक्षा का वर्ष, जिस वर्ष आप पास हुए थे वो लिखना है, रोल नंबर और रोल कोड जो भी आपका है, और आप जिस सब्जेक्ट से हैं वो लिखना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जैसे कि मुझे अंक प्रमाण पत्र चाहिए था तो मैंने यहाँ पर मार्क किया, बाकी सबको काट दिया, मतलब कि यहाँ पे काटने का निशान यहाँ पर लगा दिया। आपको ये लगाना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे लिखना है कारण मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से समझ ही गए होंगे। और फिर डॉक्यूमेंट जो इसके साथ लगाना है, जैसे कि मूल प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी और अंक प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी, प्रवेश पत्र का फ़ोटोकॉपी, पंजीयन कार्ड का फ़ोटोकॉपी और टीसी का फ़ोटोकॉपी। और मेन आपका हो जाता है प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, जो कि हाफिडेविट है। और इसके बारे में भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखें। और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी थे, तो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था, तो मैंने क्वेश्चन को वीडियो के अंत में बताया हूँ, तो वहाँ से थोड़ा समझ लेंगे। और यहाँ पर आपका यहाँ पर फिर से विद्यार्थी का पूरा नाम और उनका विलेज और कुछ स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जो भी आपको यहाँ पर बोलता है आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। और मेन आपका यहाँ पर है प्रिंसिपल का सिग्नेचर, यानी जिस भी आप, जैसे कि मैं 12th पास आउट हुआ हूँ जिस कॉलेज से, तो वहाँ के प्रिंसिपल से आपको यहाँ पर सिग्नेचर और मुहर लगवाना होगा। ये आपका हो गया है।
और फिर आते हैं आपका है हाफिडेविट के फॉर्म पे। और ये दो फॉर्म है हाफिडेविट के कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट मतलब कि आपका जो भी आपका ज़िला पड़ता है आपको यहाँ पर लिखना है, नाम लिखना है आपका, और आपके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर आपके मदर का नाम लिखना है, और आपका विलेज मतलब कि आपका जो गाँव जहाँ गाँव पड़ता है वो लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, पुलिस स्टेशन लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड वगैरह, स्टेट। और आपको यहाँ पर सेकंड नंबर में आते हैं, यहाँ पर जिस भी ईयर का मतलब कि जिस भी क्लास में है उसका, जैसे कि मैं 12th का लेना चाह रहा था तो मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट लिख दिया। और आप जिस बोर्ड से हैं तो यह बोर्ड लिखना है, और जिस कॉलेज से हैं वो आपको वो लिखना है। फिर से आपका वही रोल नंबर और रोल कोड जो लिखना है लिखेंगे, और आपका सब्जेक्ट लिखना है। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जैसे मुझे मार्कशीट चाहिए था तो यहाँ पर मैंने मार्कशीट लिखा, और यहाँ पर मैंने लिखा कारण तो बर्न एंड फायर ये वाला। और इसके बाद फिर इसका नीचे वाला फॉर्म आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, और बाकी ये सब खाली छोड़ देना है। बाकी आपका वकील जो एडवोकेट है वो करेंगे। अब इसके बाद मैं वकील के बारे में बताता हूँ कि इसे कैसे करना है, और इस पूरे 4 जो कागज़ है जो आपका डॉक्यूमेंट है इससे आगे कैसे क्या करना है, इसका प्रोसेस क्या है, तो इसके बारे में वीडियो में आगे बने रहें। तो गाइस ये सब भर लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन और ये बिहार बोर्ड वाला फॉर्म आपको रखना है साइड में। और ये दोनों फॉर्म है जो हाफिडेविट वाला है, और ये 2 फॉर्म है हाफिडेविट वाला, इसको लेकर जाना है वकील के पास में। और ये वकील आपको कहाँ मिलेगा, आपको वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पर कचहरी वगैरह होता है वहाँ पर बहुत सारे वकील आपको वेले बैठे मिल जाएंगे। आपको उनमें से किसी एक वकील से बात करना है, सर कि मेरा डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एक हाफिडेविट तैयार करवाना है। तो वो आपसे कुछ चार्जेस लेगा, मतलब कि 300, 400, 500 या 600 का अप्रॉक्स वो अपने हिसाब से चार्ज करेगा, और ये आपका डॉक्यूमेंट जमा ले लेगा। और वो आपसे कुछ डिमांड करेगा, आधार कार्ड और फ़ोटो वगैरह भी, तो आप दोनों साथ लेके जाएं। और ये दोनों डॉक्यूमेंट आप वो ले लेगा, और कुछ सप्ताह बाद आपको वो डॉक्यूमेंट देगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट है वो अपने पास जमा ले लेगा, और ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा हो जाता है। मेरे वकील ने बताया था कि ये दोनों डॉक्यूमेंट आपका कोर्ट में जमा होता है, और फिर वहाँ से आपको एक हाफिडेविट फॉर्म यानी हाफिडेविट एक डॉक्यूमेंट तैयार करके देगा, और आपको वो ले लेना है। और उसको लेने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट जो बिहार बोर्ड का है और ये एप्लीकेशन, और इसमें जो पूरा डॉक्यूमेंट आपका है जो यहाँ पे जैसे आपका मूल प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी, अंक प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी, प्रवेश पत्र का फ़ोटोकॉपी, अब पंजीयन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, और SLC CLC मतलब जो TC बोलते हैं, और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी मीन्स हाफिडेविट का वो पूरा डॉक्यूमेंट, इतना सब ले जाकर, और कुछ 2-4 फ़ोटो भी आपको लेकर जाना है। और ये सब आपको रीजनल ऑफिस मतलब कि आपको क्षेत्रीय कार्यालय में जाना है। और आपका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ आपका है, मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दूँगा, आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि मेरा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पड़ता है। ये सब पूरा डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। और एक बात और किसी ने पूछा था, मैं यहीं पर बता दूंगा कि अगर मेरे पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कि उनको अंक प्रमाण पत्र लेना है, और उनके पास जो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर खोजा गया है, मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, पंजीयन कार्ड, SLC और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको जो प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी जो आपका हाफिडेविट है ये रहना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी डॉक्यूमेंट खोजे गए हैं उनमें से 2-3 डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपका काम जल्दी होगा, मीन्स हो ही जाएगा। बट वहाँ पर सर ने बताया था कि और जी ये 6 डॉक्यूमेंट आपका रहेगा तो काम जल्दी होगा। अब ऐसे भी काम जल्दी हो ही जाता है, आप 2 डॉक्यूमेंट भी उसका फ़ोटोकॉपी साथ देंगे ना इसके हाफिडेविट के साथ भी, तो आपको फिर भी मिल जाएगा। बस प्रूफ के लिए चाहिए होता है। तो मैं पूरा ले गया था मैं, तो क्या पता किसी सर का मन घूम जाए, क्या पता, तो लेके जाना ही बेटर रहेगा। और आपके पास है तो लेकर ही जाइए, और किन्हीं के पास नहीं है तो 2-3 फ़ोटोकॉपी ही लेके जाएं। जैसे कि
किन्हीं को अंक प्रमाण पत्र लेना है 12th का, तो मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रवेश पत्र एटलीस्ट लेके जाओ तो बढ़िया रहेगा। और पंजीयन कार्ड ये सब थोड़ा सा रखे होंगे तो ले जाइए। CLC वगैरह कितना रखते भी है, फोटोकॉपी उनका कितने नहीं भी रखते हैं, तो एटलीस्ट 2 या 3 डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे ना। और मेन आपका रहेगा हाफ टिकट इसके साथ, तो आपको डॉक्यूमेंट ईजिली मिल जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट मिलने का भी एक प्रोसेस होता है, ये तो मैं बताऊंगा। डॉक्यूमेंट 2 तरह से मिलता है। तो यहाँ पर आपको पहला तरीका ये है कि आपको डॉक्यूमेंट, अगर जो आप आज क्षेत्रीय कार्यालय में आप डॉक्यूमेंट जमा किए और आप चाहते हैं कि हम एक सप्ताह बाद आकर लें, तो वहाँ पर आपको क्या होता है, वर्ष के हिसाब से पेमेंट थोड़ा कम पे करना होता है। और आप एक सप्ताह बाद आते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट ईजिली मिल जाता है, और उसी के हिसाब से आपका चालान भी कटता है। मतलब कि जो जब आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो वहाँ पर आपको चालान या उसे बिल कह सकते हैं, तो वो कटेगा, फिर आपको स्लिप मिलेगा। और फिर आप एक सप्ताह बाद आते हैं तो फिर वही स्लिप दिखाकर आपको मिलेगा। और फिर दूसरा होता है तत्काल। और जब तत्काल में लेते हैं तो आपको वहाँ पर वर्ष के हिसाब से जितना आपका डॉक्यूमेंट ओल्ड रहेगा, मतलब जितना आपका डॉक्यूमेंट पुराना रहेगा, उसके हिसाब से आपको पहले तो उतना पेमेंट लगेगा ही लगेगा, प्लस में उसका डबल लगेगा, क्योंकि आपको तत्काल में ले रहे हैं तो वहाँ पर डबल देना होता है, और उसी के हिसाब से चालान कटता है। और आपको डॉक्यूमेंट 2-3 घंटे के अंदर मिल जाता है। और बस यही है तरीका लेने का। अब हम लोगों के क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि भैया वो जो डॉक्यूमेंट है वो हर जगह वैलिड होगा? तो भाई हाँ, वो हर जगह वैलिड होगा। आप कोई भी सरकारी कॉलेज या स्कूल या फिर कॉलेज में आप वहाँ एडमिशन जाकर ले सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए, या फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से। और वो हर जगह वैलिड इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर आपको सचिव का साइन और मुहर मार कर मिलता है, तो भाई वो हर जगह वैलिड होगा। ऐसा कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं होगा जो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और वो हर जगह वैलिड होता है। आप इस भरम में ना रहें कि वो डुप्लीकेट है तो वो वैलिड नहीं, भाई वो ओरिजिनल ही है। बस उसका उसका एक तरह से मान लो ना कि वो एक उसका एक फोटो कॉपी ऐसा है, लेकिन वो ओरिजिनल है, वो आपका डुप्लीकेट है नहीं, मतलब कि वो हर जगह आपका वैलिड होगा ही होगा। तो आप भ्रम में ना रहें कि वो कोई आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराने गए तो वो नहीं लेगा, उसको लेना पड़ेगा। तो दूसरा कारण है भैया कि हम कारण में क्या लिखें। भाई मैं तो बोलूँगा कि आप जल जाना ही लिखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर जो खो जाना या फिर चोरी हो जाना लिखोगे तो भाई बहुत बड़े लफड़ों में पड़ोगे, प्लस में खर्चा भी होगा, और थोड़ा सा कागज़ के चक्कर में इधर उधर थोड़ा तुम्हें भटकना भी पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि आप जल जाना ही लिखे तो बेटर रहेगा। मैं अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक है रिया श्रीवास्तव का। भैया मैं 2023 में 12th पास की हूँ, मुझे मेडिसिन चाहिए, कितना मुझे पे करना होगा? तो मेरे वेबसाइट पे जाओगी तो मैं उसमें बताया हूँ कि उसमें बताया नहीं, मतलब कि वो आप चार्ट है उसमें आप आइडिया लगा सकते हो आपका डॉक्यूमेंट कितना पुराना है, उसके अनुसार से आपको पैसा लगेगा। मुझे तो अभी याद नहीं है कितना लगेगा, तो आप मेरे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कितना लगेगा। और हेलो, मैं मेरा 10th का ऑल डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, मार्कशीट पर नाम करेक्शन करवाना है तो हो जाएगा कितने दिन में? अगर तत्काल करवाऊँ तो कितना चालान लगेगा? तो भाई मैंने आपको बताया है कि मेरे वेबसाइट पे एक चार्ट अपलोड है, आप वहाँ से अपने ईयर के अकॉर्डिंग आपका चालान कटेगा, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस पे भी स्क्रीन पे भी मैं वो चार्ट यहाँ पर लगा दूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? या कोई गवर्नमेंट जॉब में या जॉब में? भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सब जगह वैलिड होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का मुहर और साइन मार के दिया जाता है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जिस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किए थे उसको लेने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर बोर्ड ऑफिस पटना जाना पड़ेगा? तो भाई ऐसा नहीं है, आप जिस भी क्षेत्रीय कार्यालय या रीजनल ऑफिस में अप्लाई करते हैं तो भाई आपको वहीं से जाकर डॉक्यूमेंट लेना होगा, आपको पटना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पटना जो बिहार बोर्ड ऑफिस है वही लोग क्षेत्रीय कार्यालय में यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिए हैं, वह बिहार बोर्ड नहीं बांटा है।
तो उसी के अनुसार जैसे कि आपका क्षेत्रीय कार्यालय जैसे कि जहाँ पड़ता है, तो जिस क्षेत्रीय कार्यालय में आपने अप्लाई किया है वहीं आपको दोबारा डॉक्यूमेंट लेने के लिए जाना होगा। सीबीएसई के बारे में बताओ। तो भाई इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, मैं इस पर जल्द ही वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कैसे क्या होता है, थोड़ा वेट कीजिए। है और एक और है, मेरा भी 10th का मार्कशीट मूसक खा गया है पर ऊपर से कट दिया है, क्या प्रोसेस है बताइए। भाई आपको मैंने बताया हुआ है कि आप वीडियो शुरू से देखिए। आपका चाहे मार्कशीट हो या फिर आपका माइग्रेशन हो या फिर आपका मूल प्रमाण पत्र हो या फिर आपका जो भी कोई डॉक्यूमेंट हो लेना हो, वो आपको इसी के माध्यम से मैंने जो वीडियो बनाया है इसी के माध्यम से, जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया अंक पर प्रमाण पत्र लेने हेतु, तो आप वहाँ यहाँ पर अंक प्रमाण की जगह आप यहाँ पर माइग्रेशन डाल सकते हैं और इस अनुसार से आप जाकर ले सकते हैं। मतलब कि एक तरह से मैंने बताया है। अब इसके आधार पर आपको जो भी कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है या फिर किसी तरह से जल जाता है या फट जाता है, तो इसके आधार पर आप ले सकते हैं। एडमिशन रजिस्टर का फ़ोटो भी लगता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यार लाइट चला गया, तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बिहार बोर्ड का जो फॉर्म है, इस पे मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, पंजीयन कार्ड और एसएलसी और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, और बस इतना ही। ये जो 6 डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट आपको नहीं इसमें चिपका कर ले जाना है। यहाँ तक कि आधार कार्ड भी वो आपका नहीं लेगा और एक डॉक्यूमेंट लेगा, मतलब कि वो एप्लीकेशन आपसे मांग सकता है। वो क्षेत्रीय कार्यालय पे डिपेंड करता है, मांगता भी है नहीं भी मांगता। जब मैं पहली बार गया था ना पता करने के लिए, तो वहाँ एक सर ने बोला था कि आपको एप्लीकेशन लेके लाना है। जब मैं सेकेंड बार गया तो एप्लीकेशन दिया तो बोले इसको रखो अपने पास, तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन सर नहीं लिए। अब एक क्वेश्चन, अब एक और है, हाय ब्रदर माय फ्रेंड लॉस्ट हिज माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ 11-12. He has emergency for his admission in Nepal. He lives in Nepal and can't go to India, Patna for the migration. Please let me know how can we do it. Please provide me your number if possible. तो भाई इसके लिए मैं सॉरी, मतलब कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपको अपना नंबर नहीं दे पाऊँगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मतलब कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जानकारी दे सकता हूँ। तो भाई आपका जो सवाल है वो आपका सवाल जेन्युइन है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपको दोबारा से लेना है, तो आपको इसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, आपको ऑफलाइन ही लेना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है या फिर आपका कोई दोस्त है या कोई आपका मित्र है, तो वो आपकी जगह ये सब पूरा डॉक्यूमेंट ले जाकर क्षेत्रीय कार्यालय में अप्लाई कर देगा और फिर वहाँ से लेकर आपको पार्सल कर देगा। तो ऐसा पॉसिबल है, तो ये तरीका है, आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक तरीका ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन होने से रहा, ये आपको ऑफलाइन ही करना होगा। और आप चाहें तो ये आपका डॉक्यूमेंट एक दिन में भी मिल जाएगा और तत्काल में लेते हैं तो, और या फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सप्ताह भर में। और प्लस में आपको डॉक्यूमेंट थोड़ा सा आपको जैसे कि आपका हो गया हाफ की DPT वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा बनने में थोड़ा टाइम लगता है। एक सप्ताह के अंदर बन जाता है, एक सप्ताह भी नहीं लगता है। वो वकील पर डिपेंड करता है कि आपका काम जितना जल्दी करके दे सकता है। तो ऐसा कुछ है। और भी कुछ क्वेश्चन थे, मैं उनका जवाब दे दूँगा। और एक है, भैया मैं यूपी से हूँ और मेरा 10th का माइग्रेशन खो गया है। भाई आप यूपी का है तो जो बिहार वाला जो सिस्टम है आपका यूपी में भी सेम ही सिस्टम है। आप जैसा बिहार में होता है, जैसे मैंने बताया इस वीडियो में, वैसे आपका यूपी में भी है। मैंने पता किया था, मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने भी 1-2 यूट्यूबरों से बात किया तो बोला कि हाँ ऐसा ही सेम प्रोसेस है। और एक और है, एक नहीं 2 और है, तो महाराष्ट्र बोर्ड से 2 भाई है, प्लस दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि मुझे 2 मैसेज आया हुआ है। महाराष्ट्र बोर्ड से है तो भाई महाराष्ट्र बोर्ड से है तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने आपका मैसेज देखा भी था और आप पता भी कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो भी देखा, पर मुझे वहाँ पर से जानकारी ढंग से नहीं मिला कि कैसे कैसे अप्लाई होता है। तो मेरे 1-2 मित्र हैं जिनसे मैं संपर्क किया हूँ, मतलब मित्र के मित्र हैं, तो पता किया हूँ कि आपका काम कैसे होगा।
तो जल्द ही मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और एक और मैसेज आया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम पर, वो है कोलकाता से। तो भाई आपका मैंने काम जो आपने बोला था मैंने पता किया है, पर उतना अच्छा से पता नहीं किया है। और आप बोल रहे थे इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। मैंने बहुत ट्राई किया, थोड़ा सा मैंने यूट्यूब वगैरह पर भी देखा, पर मुझे उतना अच्छा रिजल्ट मिला नहीं। और पता किया तो थोड़ा सा दिक्कत क्या हो जाता है ना, वहाँ लैंग्वेज का सबसे बड़ा समस्या हो जाता है। तो उसी के कारण थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे एक दो दोस्त हैं, तो मैंने बोला है उनको कि भाई थोड़ा सा अपने फ्रेंड वगैरह कुछ है वहाँ कोलकाता के, तो थोड़ा पता करके बताना। तो वो लोग भी पता कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ पता चलता है तो पहले मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि आपका ऐसा करना होगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।